मजमून क्या था? खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है फिर मनस्सी को पकड़ा गया, उसको घसीट कर वही इस्राएल की गलियों के अंदर मनस्सी को घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। मनस्सी पर जुल्म किए जा रहे हैं। खुदा जब कहर नाज़िल करता है ना, कितना बार बार का मनस्सी को क्यों पकड़ा गया, क्या वजह थी कि उसने क्या किया था? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया जितने मर्जी जुल्म कर ले, एक न एक दिन आपने पकड़े जाना है, एक न एक दिन आप सजा पाएंगे। मनस्सी को उन्हीं गलियों में से घसीटा गया। क्या लोग मनस्सी के ऊपर लान तान नहीं करते होंगे? जिनके बच्चों को उसने कत्ल करवाया होगा, जिनके मां बाप को उसने कत्ल करवाया होगा, इतना जालिम बादशाह, ऐसा बादशाह जो अपनी मर्जी से हर काम करने वाला, उसको जब पकड़कर किसी जेल के अंदर बंद किया जाए तो उसका क्या हाल होगा? कैसे लिखा है खुदा के कलाम में से कि जब मनस्सी को पकड़ा गया तो एक ऐसी जेल के अंदर बंद किया गया, भूखा प्यासा, कपड़े फटे हुए हैं, क्योंकि मनस्सी को जब लेकर गए हैं तो घसीट कर लेकर जा रहे थे, उसके कपड़े भी फट जाते हैं। जब बंद किया गया जेल के अंदर तो कपड़े फटे पुराने, दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं, भूख के साथ प्यास के साथ तड़पता है। फिर उससे भूख और प्यास के साथ जब तड़पता रहा तो खुदा की कलाम में से हम जब सीखते हैं तो मनस्सी को एक बात याद आई कि खुदा, हमारा खुदा कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है। जब ये बात याद आई तो मनस्सी क्या करने लगा? बाइबल में हम सीखते हैं मनस्सी खुदा की हजूरी में घुटनों के बल होकर झुक जाता है और अपने खुदा को रो रो कर कहता है कि ऐ खुदावन तू ज़ीन है, तू मुझे माफ कर सकता है, तू प्यार से भरा हुआ खुदा है, तू वादे का सच्चा है, तूने वादा किया हुआ है कि मैं माफ कर दूंगा। ऐ खुदावन मुझे माफ कर दे। आज की बात में कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी कुछ जुल्म नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। तो क्या मनस्सी को खुदा ने माफ कर दिया कि नहीं किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जगह पर होता है कि मैं और आप होते तो हम उसको माफ ना करते। आपका खुदा इतना अजीम है, इंसान जितने भी गुनाह कर देता है ना तो भी उससे माफ कर देता है। खुदा ने मनस्सी को कहा, मनस्सी मैंने तुझे माफ कर दिया है, आज के बाद फिर गुनाह ना करना। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम सीखते हैं मनस्सी को जब छोड़ दिया गया तो मनस्सी जब फिर आता है, फिर जब आता है तो लिखा है कि फिर उसने सारे मंदिरों को हटा दिया, फिर खत्म किया। हर एक मंदिर के अंदर जितनी मूर्तियां थी, बादशाह था ना, जो हुक्म देता था वही होता था। फिर उसने हुक्म दिया कि जितनी मंदिरों के अंदर मूर्तियां हैं सब इसको खत्म कर दो, तोड़ दो, बर्बाद कर दो। जब तौबा कर, कलीसिया में आपको ये बात सिखाना चाहता, जब तौबा कर लेते हैं ना तो बदल जाया करें। जरा गौर से सुन लीजिए, तौबा करके भी लोगों से होती है जी कि नहीं? मनस्सी ने जब तौबा की तो वापस आ तो क्या किया? जो मंदिरों के अंदर मूर्तियां थी सब तड़वा दी, खत्म कर दिया, हर चीज मंदिरों को बर्बाद कर दिया। फिर लिखा है खुदा की कलाम में कि वो ही जो मंदिर थे जहां मूर्तियां थी उन सारी मूर्तियों को बाहर निकाल दिया गया। उन्हीं मंदिरों के अंदर मेरे और आपका खुदा का, मेरे और आपके खुदा की इबादत होने लगी।
कलीसिया। जरा आगे कहानी बढ़ी जाती है, कहानी बढ़ी जाती है, सीखने वाली बात है। तौबा कर ली, खुदा ने मसीह को क्या किया? माफ कर दिया। जब माफी मांग के आया तो फिर क्या किया उसने? शाबाश, खुदा का काम उससे बढ़कर किया। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? मुझे पता है बड़े लोग हैं जो खुदा की नाफरमानी करते हैं, जो खुदा के नाफरमान लोग हैं, तौबा के बाद भी खुदा का काम नहीं करते, बपतिस्मा लेने के बाद भी खुदा का काम नहीं करते, चुने जाते फिर भी खुदा का काम नहीं करते। आज गौर से सुन लीजिए, खुदा ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, इस बात को याद रख लीजिए। मनस्सी को क्यों माफ किया? कि क्यों वो क्या था? मासूम था, छोटा था, उसको पता नहीं था, इसलिए खुदा ने मनस्सी को माफ किया था। बात को जरा गौर से सुन लीजिए, किस लिए माफ किया? कि वो क्या था? मासूम था, छोटा बच्चा था, उसको कोई पता नहीं, कि गुमराह हो गया था, दुश्मन ने घेरे में ले लिया। लेकिन क्या आप में से कौन सा छोटा बच्चा बैठा है जिसको पता नहीं है? जो बड़े खादम कहते हैं ना, कोई गाल निकलियो करियो गुना, शरीर के आखिरी टाइम भी खुदा ने माफ करता है। जरा गौर से सुन लीजिए कि खुदा ने उस टाकू को माफ क्यों किया था? क्योंकि उससे तो बाइबल मुकद्दस को सीखा ही नहीं, वो यीशु का कलाम नहीं सुनता था। तो क्या आप बचपन से लेकर कलाम नहीं सुन रहे हैं? वो तो डाकू था, चोर था, लुटेरा था, उसको पता ही नहीं था। क्या आप कलाम नहीं सुनते? आप बाइबल नहीं पढ़ते? आप दुआ नहीं करते? सुन लीजिए, आज गिनती 14 बार की 18 आयत, वो गुनाह और खता को बख्श देता, लेकिन मुजरिम को हरगिज़ बरी